हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट बेसिक लेके चलते हैं ज़ीरो टू हीरो क्लास का। तो बात करेंगे हम आज वर्ब्स की। व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब क्या है, कितने तरह की होती है और कौन सी ऐसी वर्ब हैं जिनको आप याद कर लेंगे तो आप इंग्लिश समझना लिखना दोनों एटलीस्ट सीख जाएंगे। इसमें जो वीडियो में मैं दूंगा उन वाली वर्ब को याद करके, ज़्यादा नहीं है, लगभग 50-60 होंगी, ज़्यादा नहीं है। वो सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ब्स हैं जो मोस्टली यूज़ होती हैं डेली कन्वर्सेशन और डेली लैंग्वेज में, इंग्लिश में। क्लियर? तो गाइज, व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब है क्या, है ना, क्या है आखिर वर्ब? तो वर्ब कुछ भी नहीं है, जो सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस में किया गया काम ही वर्ब है। किया गया काम, काम यानी एक्शन। उस सेंटेंस के अंदर आखिर हुआ क्या है, वो एक्शन या उस काम को जो बताएगा शब्द, वो क्या कहलाएगा? वर्ब। ये वर्ब जो है सिंगल भी हो सकती है और फ्रेजल वर्ब भी यूज होती हैं। जैसे वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन है उसकी अलग से बात करेंगे, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है वर्ब का काम करने वाली चीज़। और सिंगल, ज़्यादातर हमें सिंगल मिलती हैं, जैसे डू है ना, वॉक, टीच, जो मैं कर रहा हूँ वो क्या है, टीच। मतलब सेंटेंस में किया गया काम, यानी कुछ एक्शन जो बताएगी वो कौन बताएगी? वर्ब। जैसे मोनू वॉक्स हेयर, है ना। मोनू कौन है? सब्जेक्ट। इसके बाद मैंने बोल रखा है सब्जेक्ट के तुरंत बाद होना ही वर्ब है, तो वर्ब का मतलब क्या है? वो एक्शन है। मोनू वॉक्स, मोनू काम करता है कहाँ? यहाँ, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना। तो मोनू कर क्या रहा है आखिर? काम कर रहा है। एक और देख लो, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, है ना। तो देखो मैं यानी सब्जेक्ट कौन है? मैं कर क्या रहा हूं? मैं टीचिंग। तो टीच क्या है? वर्ब है ना, सही। और ये क्या है? ये वर्ब फ्रेज कहला गए। भाई हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो वर्ब लिख दी वो वर्ब फ्रेज होती है। बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। ग्रुप ऑफ शब्द क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है? फ्रेज। तो जो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब आती है ना, इसके हिसाब से तो ये इसके साथ आईएनजी, एम के साथ आईएनजी, वॉज, लेकिन हैज के साथ थर्ड फॉर्म, तो हैज के साथ अगर वो लिख दी ना, मिला दी, तो वो वर्ब फ्रेज कहलाएगी। बस, तो कुछ भी नहीं है। ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, इन दोनों को मिला के वर्ब फ्रेज बोल दिया। मेन वर्ब कौन सी है? ये वाली जो मेन एक्शन है वो क्या कहलाती है गाइस? वर्ब कहलाती है। क्लियर? अब ये क्या कहलाएगी? तो इसकी सहायता कर रही है समय बताने में, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब सहायक, है ना। जैसे मैं एक असिस्टेंट रख लूँ कि भैया बोर्ड साफ करिए, तो मेरा क्या होगा? ऑक्सिलरी मान लो, एक तरह से असिस्टेंट को सहायक होगा। क्लियर है? ये होती है गाइस जो मेन एक्शन है, वो होता है वर्ब। दूसरा, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज ब्यूटिफुल। यहाँ पे कौन है गाइस मेन वर्ब? तो यहाँ मेन वर्ब है इज, ये बी का फॉर्म है जो ये बता रहा है कि ये जो लड़की है ये क्या है, तो ये क्या है? ब्यूटीफुल। तो कोई चीज का होना भी कौन बताएगा? मेन वर्ब बताएगा, है ना। यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो लिखा होगा वो मेन वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा। क्लियर है? तो वो क्या कहलाती है गाइस? वर्ब। एक्शन यानी काम, जो वर्ब बताए, जो शब्द एक्शन यानी काम को बता रहा है वो क्या है आखिर? वर्ब है। क्लियर? अब ये वर्ब्स होती कितने तरह की इंग्लिश में, ग्रामर में? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर? अभी देख लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब्स, है ना। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब? फॉर्म्स मतलब जैसे कहते हैं ना कि बता भाई डू की सेकंड फॉर्म बता, वो वाली फॉर्म, उसकी समय और सब्जेक्ट के हिसाब से जो चेंज होती रहती है, वो वाली जो चीज़ कहलाती है गाइस वर्ब की, क्या कहलाती है? फॉर्म्स। तो कितने तरह की होती हैं फॉर्म्स, बताइए आप? कितने तरह की होती हैं? 2, 3, 4 या 5? अगर मैं ऑप्शन दूं आपको, बताओ। मान लो पेपर में ही पूछ लिया एग्जाम में ही, बताओ भाई फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की, 3 तरह की, 4 तरह की, 5 तरह की? तो ज़्यादातर आप में से क्या लगा के आएंगे? 3 है ना, यही तो लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर रॉन्ग है। 3 तरह की नहीं होती गाइस, फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं 5 तरह की है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप चौंक गए, 5 कहाँ से आ गई यार, है ना। अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ से आ गई, और जो आई है ना एक्स्ट्रा 2, आप कहोगे अरे यार ये वर्ब है, ये तो हमें पता है खैर कोई बात नहीं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं गाइस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये होती हैं एक्चुअली फॉर्म्स ऑफ वर्ब। मानो मैंने लिखा टीच,
या टॉक लिख दिया मैंने, टॉक, टॉक फर्स्ट फॉर्म है ना। सेकंड फॉर्म क्या होता है गाइस इसका, टॉक्ड, और थर्ड फॉर्म भी सेम ही रहता है इसका, टॉक्ड, रेगुलर वर्ब है ना। टॉक का क्या हो गया, टॉक्ड, टॉक्ड। चौथा फॉर्म क्या होता है गाइस, आईएनजी वाला फॉर्म होता है, टॉकिंग, है ना। क्या होता है, आईएनजी वाला फॉर्म, जीरंड या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या कहलाता है, टॉकिंग। और लास्ट जो फिफ्थ है वो तो और भी आसान लगेगा, ये है टॉक्स, एस या ईएस वाला फॉर्म, है ना। यानी जो दो एक्स्ट्रा वाले फॉर्म हैं वो कुछ भी नहीं है। चौथा फॉर्म किसको बोला जाता है, वर्ब में आईएनजी वाले फॉर्म को बोला जाता है चौथा फॉर्म, और वर्ब का एस या ईएस वाले फॉर्म को क्या बोला जाता है, पांचवा फॉर्म। तो हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर ऑफ वर्ब, क्या है ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। तो ये होते हैं वर्ब के कितने फॉर्म, 5 फॉर्म, है ना। एक आप ट्राई करो, टीच, है ना, टीच फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म भी सेम है टॉट, चौथा फॉर्म क्या बनेगा गाइस, आईएनजी लगा दो टीच में। और भाई आपको ये तो पता होना चाहिए कि आईएनजी या एसएएस फर्स्ट फॉर्म में लग सकता है, सेकंड थर्ड में नहीं लग सकता, है ना, ध्यान रखना इसका। तो टीच में लगेगा आईएनजी तो क्या हो जाएगा वो, टीचिंग, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, टीच में लगेगा एस या ईएस, तो सी एच है, चा का साउंड दे रहा है, तो एक नियम है स्पेलिंग का, अगर अंत में सी एच है वो चा का साउंड दे तो उसमें एस नहीं लगता, क्या हो जाता है, ई एस। आगे पढ़ेंगे एडवांस लेवल में, है ना। तो क्या हो गया गाइस, ये टीचर्स, क्लियर। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कितनी हो गई, 5, क्लियर। अब ये तो थी गाइस कितनी फॉर्म्स हैं वर्ब की, है ना, तो कितनी होती हैं, 5। अब मैंने बोला था कि इसी में आप याद करेंगे कुछ वर्ब्स तो आपको इजीली हो जाएगा, मतलब इंग्लिश सीखना, समझना, लिखना, बोलना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मतलब ये जो है ना, यहाँ देखो, अच्छा टॉक था, ईडी लग गया सेकंड और थर्ड में, इनकी बात नहीं करेंगे अब हम। फोर्थ और फिफ्थ इसका तो नियम सेम रहता है ना, लेकिन इनका बदलता, देखिए यहाँ पे टॉक ईडी से बन गया, सेकंड और थर्ड भी ईडी से बन गया, लेकिन यहाँ पे देखो टीच था तो टॉट हो गया, टीच्ड नहीं किया, है ना। ऐसे यहाँ पे देखिए टॉक्ड हो गया था, लेकिन टीच का हमने क्या नहीं किया, टीच्ड नहीं किया, ये क्या कर दिया, टॉट कर दिया। तो ये किस तरह की वर्ब है ना, रेगुलर वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब है, दो तरह की वर्ब होती हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं, क्लियर। वो दो तरह से होता है जो वर्ब है, एक तो रेगुलर वर्ब और दूसरा इर्रेगुलर वर्ब, है ना। अब मैंने बताई दिया इसके बारे में। अब व्हाट इज रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब्स जो होंगी उनका ना पैटर्न है प्लस ईडी, वर्ब में क्या जोड़ा जाएगा, या तो डी या फिर ईडी। यानी ये वो वर्ब हैं जो फर्स्ट फॉर्म में या तो ईडी जुड़ के बनती हैं, या फिर ऑलरेडी उनमें ई है ना, तो केवल डी जुड़ जाता है। तो ऐसी वर्ब को क्या कहा जाता है, रेगुलर। तो आपको याद ही नहीं करनी है, उसका फर्स्ट फॉर्म पता है कि भैया ईडी लगा दो, डी लगा दो, है ना। और प्रेडिक्टेबल हैं, कैसे हैं ये, प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल मतलब आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसमें ईडी से लग जाएगा या डी से लग जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए V1, V2, V3, है ना। आस्क, आस्क इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी गाइस, आस्क्ड, और थर्ड फॉर्म भी वही है, आस्क्ड। यानी पास्ट फॉर्म भी सेम है, पास्ट पार्टिसिपल भी सेम है। थर्ड फॉर्म को ध्यान रखना गाइस, पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, इसीलिए पैसे में यूज करते हैं ना, V3 प्लस, मतलब छोड़ो सब। तो आस्क, आस्क्ड हो गया, आस्क्ड हो गया, ऐसे ही देखिए कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, है ना। और टॉक तो मैंने लिखा ही था, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। तो एक पैटर्न है इनका, पैटर्न क्या है गाइस, सब में क्या लग रहा है, ईडी या फिर डी। तो गाइस इनका ना एक पैटर्न है ना, देखिए या तो ईडी लगता है या फिर केवल डी लगता है, क्लियर है। ये ईडी वाले उदाहरण थे, है ना। एक डी वाला उदाहरण ले लेते हैं एक आध, प्रिपेयर,
तो क्या लग जाए, ई ऑलरेडी है ना, तो प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। और ये वाला भी क्या होगा गाइस, प्रिपेयर्ड। ठीक, एक और लेते हैं, सबसे ज़्यादा फेमस है इंडिया में, तो इसका दबदबा चल रहा है आजकल, है ना, जो न्यूज वाले वही लेके बैठे रहते हैं। हेटेड, क्या लग जाएगा, केवल डी, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, केवल डी। सही है। तो हेट क्या है गाइस, फर्स्ट फॉर्म है, केवल इसमें ऑलरेडी ई था तो हमने क्या लगा दिया, डी। तो ये ऐसे वर्ब ना गाइस जो अपना फॉर्म बदलते नहीं, एक ही जैसा, फर्स्ट फॉर्म भी सेम है, सेकंड फॉर्म भी सेम है ना, तो वो क्या कहलाते हैं गाइस, रेगुलर वर्ब। सही है, क्योंकि उनका फिक्स देखिए पैटर्न है ना, मैंने क्या बोला था, उनका एक पैटर्न है, या तो वो डी लगा देंगे अंत में अपने, या फिर ईडी लगा देंगे। इस तरह से आप उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट का मतलब अनुमान लगा लेंगे कि हाँ यार इसमें तो ईडी लगेगा, इसमें डी लगेगा। क्लियर है। तो ये तो होते हैं गाइस रेगुलर वर्ब्स, है ना। अब मैं आपको कुछ वर्ब्स दे रहा हूँ रेगुलर वर्ब्स, वो आपको लर्न करने हैं, बिल्कुल खून में बसा लेने हैं, तो आपको समझना भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा इंग्लिश, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद बात करेंगे इर्रेगुलर वर्ब्स की। क्लियर है, ले लेना वर्ब, है ना। तो गाइस ये हैं रेगुलर वर्ब्स, और आप ध्यान से देख लेना, जो सेकंड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म है और सेम तरीका है, क्योंकि ये सारी के सारी सेम पैटर्न फॉलो कर रही हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है गाइस, रेगुलर वर्ब्स, है ना। क्या नाम है, रेगुलर वर्ब्स, है ना। देखिए सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लें। क्लियर है। इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों सेम है और सेम पैटर्न है। देखिए ईडी लग रहा है या फिर डीडी लग रहा है ना, जिसमें अंत में ई था ऑलरेडी उसमें क्या लग गया, डी, जिसमें नहीं था उसमें क्या लग गया, ईडीएस। यहाँ पे देखिए ई था तो डी लग गया। खैर कोई बात नहीं, ये आपको याद करनी है, तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन समझना, लिखना, किताब समझना, बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्लियर। अब चलते हैं गाइस, व्हाट इज इर्रेगुलर वर्ब, है ना। इर्रेगुलर वर्ब्स पे लेके चलते हैं। अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल मतलब आप आइडिया नहीं लगा सकते कि इस, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते इसमें डी लगाते हैं, ईडी लगाते हैं ना। अनप्रेडिक्टेबल है, इसका भरोसा नहीं है। फर्स्ट फॉर्म कुछ और था, सेकंड कुछ और हो जाएगा, थर्ड कुछ और हो जाएगा, या फिर दोनों सेकंड और थर्ड सेम रह सकते हैं। ठीक, तो गाइस ये हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, जैसे V1, V2, V3, है ना। सबसे कॉमन जो है इसमें गाइस वो है डू। सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड, और लो भैया थर्ड फॉर्म तो जने क्या हो गया, डन। ऐसे ही गो, वेंट और गोन, ये इस तरह की जवाब है। देखिए कभी कुछ थी कभी कुछ थी, फर्स्ट फॉर्म कुछ, सेकंड कुछ, थर्ड कुछ, तो जो फिक्स पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करती हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। कोई बात, देखिए ये जो शब्द होती है ना इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में, वो मात्र बनाने वाले ने रख तो दिए हैं, उसको समझना है हमें तो बस। तो रेगुलर क्या है, जो लगातार अपनी फॉर्म सेम रख रही हैं। इर्रेगुलर क्या है, जो बदल रही हैं, डार्क होर्स एक तरह से, कभी कुछ बन गई कभी कुछ हो गई। तो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, पुट, है ना, पुट रेगुलर है ये इर्रेगुलर। तो गाइस इसको ना पुट को पुट, कट, लेट, पुट, कट, कास्ट, लेट, इनको इर्रेगुलर वर्ब बोला जाता है। इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। तीनों फॉर्म गाइस इसकी कैसे होती हैं, सेम होती हैं, है ना। पुट, कट, लेट, लेट की भी तीनों फॉर्म कैसी होती हैं, सेम होती हैं। क्लियर। तो ये आप याद रख लेना। एक और है इनका भाई, कास्ट। कास्ट का मतलब है फेंकना, है ना। कास्ट वोट होता है, इसकी भी फॉर्म क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। ठीक। अब यहीं पे क्योंकि मुझे हत्या चढ़ गया तो मैं इसका बहुत सारा जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है इन वाली वर्ब का, इस कास्ट का ही वो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। इर्रेगुलर वर्ब है सारी, क्योंकि अपनी फॉर्म बदल रही हैं। ये तो फर्स्ट के जैसी रहेगी, तो इसको रेगुलर में नहीं डाला है। इनसे जो फॉर्म बनी है देखिएगा, कौन कौन सी हैं, टेलीकास्ट, लाइव कास्ट, ब्रॉडकास्ट। कौन कौन सी बनी है गाइस, टेलीकास्ट, लाइव कास्ट, ब्रॉडकास्ट। तो इनमें देखिए सब में क्या है, कास्ट है, कास्ट नहीं। तो इनमें कास्ट की क्योंकि तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, वो इर्रेगुलर वर्ब है, इसलिए इनके अंदर भी वो फॉर्म चेंज नहीं करेगा। यानी ये जो तीनों लिखी है मैंने, जैसे ये है ना, ये तीनों फॉर्म सेम ही है, ऐसे ये वाली जो फॉर्म लिखी है, ये V1 भी यही है, V2 भी यही है और
V3 भी यही है। एक सवाल इससे ज़रूर आता है, SSC या बैंक हो या TGT हो, एक टहलाने के लिए आ जाता है कास्ट, क्योंकि कास्ट एक ऐसी वर्ब है जो खुद का फॉर्म चेंज नहीं कर सकती, इसीलिए ये आता है एग्जाम में। क्लियर। अब मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ इर्रेगुलर वर्ब्स की, लगभग 35 के आसपास हैं, शायद 35 ही हैं जो आपने याद करनी है, और फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इनको मिला के 40 मान लो है ना, फिर वो आप समझ लेंगे इजीली, इंग्लिश सीख लेंगे, है ना। तो गाइस ये हैं इर्रेगुलर वर्ब्स जो आपको याद करनी है, और मीनिंग बताऊंगा तो वीडियो घंटों का हो जाएगा। मीनिंग आप खुद देख लेना, ज़्यादातर के आपको पता होंगे, नहीं पता है तो डिक्शनरी लेके बैठ जाना, गूगल में टाइप कर लेना कि व्हाट, शब्द डालना, मीनिंग लिख देना कि ये शब्द जैसे ढूंढना है ईट, तो ईट मीनिंग उसका लिख देना तो आ जाएगा, है ना। ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं जो आपको सीखने हैं, और उसके बाद आपको इंग्लिश समझने से, लिखने से, पढ़ने से, बुक पढ़ने से, बुक रीडिंग से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्लियर है। तो ये था गाइस आज का बेसिक जो कि वर्ब के बारे में था। एक बार रिवाइज करा लेते हैं, है ना। वर्ब्स कौन होती हैं? काम वाली, मतलब काम वाली भाई है, जो काम हो रहा है सेंटेंस में उसको बताने वाला जो शब्द, ये शब्दों का समूह है, यानी फ्रेजल वर्ब्स ही हो सकती हैं, वो क्या होती हैं? वर्ब्स। क्लियर। वर्ब्स के फॉर्म्स कितने होते हैं? 3 नहीं होते, 5 होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म और SAS फॉर्म। क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ वर्ब के क्या तरीके हैं? 2 तरीके हैं। उसके फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स के आधार पे कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की। रेगुलर वर्ब्स जो सेम पैटर्न पे बनती हैं, फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें सेकंड में भी डी लगा दो, या थर्ड में भी, मतलब सेकंड और थर्ड में डी लगा दो, या फिर सेकंड और थर्ड में दोनों में ईडी लगा दो, वो एक ही सफिक्स जोड़ के बन जाती हैं। एक सफिक्स मतलब जो शब्द के बाद में जुड़ता है, सफिक्स ईडी या फिर सफिक्स डी जोड़ के वो सेम पैटर्न रखती हैं, हमेशा एक जैसी होती हैं, सेकंड भी थर्ड भी। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं? जो अनप्रडिक्टेबल होती हैं, उनका कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी कुछ फर्स्ट फॉर्म कुछ, सेकंड फॉर्म कुछ, थर्ड फॉर्म कुछ। जैसे देखिए ईट थी, डू थी, गो थी, है ना, तो ये अपना फॉर्म चेंज करती रहती हैं। उनका यही, ऐसा नहीं कि इनसे भी अलावा चेंज कर देगी ना, यही रहेगा इनका फॉर्म बदलता रहता है, जो कि ये लिख दिए हैं सारे, यही बदले हुए फॉर्म है इनके, है ना। तो ये गाइस कैसी होती हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स। आपको ये समझनी है, पढ़नी है, और लैंग्वेज आपको स्टार्ट हो जाएगी समझनी। इनको हम सेंटेंस में यूज़ भी किया करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये तो वो वाली वर्ब है, ये वो वाली वर्ब है। क्लियर। तो गाइस अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और बेल आइकन दबा दिया करें नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर किया करें, लाइक किया करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।